हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। पॉलिटिकल साइंस हमारी जो क्लास चलती हुई आ रही है 12th क्लास की, उसका हम सेकंड चैप्टर पढ़ रहे थे जो कि बात करता है सत्ता के वैकल्पिक केंद्र। ठीक है, तो जब हमने कंटेम्प्रेरी सेंटर्स ऑफ पावर्स की बात करी जो कि चैप्टर नंबर 2 है, उसके अंदर हमने यूरोपीय संघ को जानने की कोशिश करी थी। उसके अंदर कई सारे क्या थे, मतलब टॉपिक्स थे जो कि हम कवर करेंगे। जैसे मैंने अभी पढ़ाया था यूरोपीय संघ पिछली क्लास के अंदर, जिसने नहीं देखी है डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड करा दिया जाएगा आपको यूरोपीय संघ का, उसको आप वॉच करें, जाके देखें और यूरोपीय संघ को समझे और फिर ये वाली वीडियो को आप देखें। ठीक है, तो आज जो है आसियान के बारे में पढ़ेंगे। जैसे चैप्टर नंबर जो 2 है उसके अंदर कई सारे चैप्टर थे, जैसे मतलब चैप्टर नंबर 2 है उसके अंदर कई सारे टॉपिक्स थे। तो जब कई सारे जो टॉपिक्स थे उसके अंदर कई सारी चीजें थी, जैसे सत्ता के वैकल्पिक केंद्र के अंदर क्या क्या थी, यूरोपीय संघ के बारे में जानना था, आसियान के बारे में जानना था, चीन के बारे में जानना था। ठीक है, और कहीं ना कहीं जापान के बारे में भी देखने के लिए बात या देखी जाती है। ठीक है, तो ये सारी चीज इसके अंदर पढ़नी थी। यूरोपीय संघ मैं पढ़ा चुका हूं, जो नहीं पढ़ा है वो पिछली क्लास को देख ले। ठीक है, तो अब आते हैं हम आसियान के बारे में। आसियान क्या है, इसके अंदर भी आसियान के बारे में जानने से पहले तो आसियान जो है, आसियान के बारे में हम जानेंगे आज। आसियान में क्या क्या जानेंगे ये मैं डिस्कस करने वाला हूं। आसियान के अंदर हम पहले जानेंगे आसियान क्या है, आसियान की फुल फॉर्म क्या है, ये चीज हम डिस्कस करेंगे। और फिर उसके बाद हम जानने की कोशिश करेंगे क्या कि आसियान के उद्देश्य क्या थे। ठीक है, आसियान को क्यों बनाया गया था, मतलब ऑब्जेक्टिव। फिर आसियान 2020, आसियान विजन 2020 क्या है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और फिर उसके बाद हम जानने की कोशिश करेंगे कि आसियान के 3 स्तंभ क्या है, मतलब 3 पिलर्स की बात करेंगे हम। ठीक है, और फिर उसके बाद आसियान शैली क्या है, ठीक है, मतलब आसियान वे क्या है। और फिर उसके बाद हम जानने की कोशिश करेंगे क्या कि आसियान विजन 2020 बता दिया, और फिर उसके बाद आसियान क्षेत्रीय मंच क्या है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है, समझ में आ रही है सबको बात। तो अब डिस्कस हम करते हैं आसियान। तो डिस्कस हम करते हैं। पहली बात, आसियान कहाँ लोकेटेड है ये देखेंगे। आसियान जो है हमारा मैप पे देखेंगे, मैप के अंदर देखेंगे कि जो आसियान है वो भारत के ईस्टर्न पार्ट में जो देश शामिल है वहां पर लोकेटेड है। कहने का मतलब कि भारत के ईस्टर्न पार्ट में आसियान जो समुदाय है वो लोकेटेड है। ठीक है, इसके अंदर जो है आगे बताऊंगा अभी क्या चीजें हैं। ठीक है, तो अब आते हैं आसियान। आसियान की फुल फॉर्म है दक्षिण पूर्व एशियाई दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संगठन। समझ में आया, आसियान मतलब दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संगठन आसियान। आसियान जो है हमारा वो बनता है 1967 के अंदर, और इसको बनाया जाता है बैंकॉक का एक घोषणा पत्र आया था। बैंकॉक घोषणा पत्र के द्वारा बैंकॉक घोषणा पत्र के द्वारा इसको बनाया जाता है, आसियान को बनाया जाता है। आसियान जो है दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संगठन बैंकॉक घोषणा पत्र के द्वारा 1967 में बना। बैंकॉक के अंदर, जो कि थाईलैंड की क्या है, कैपिटल है, राजधानी है। ठीक है,
तो आसियान के अंदर जब ये 1967 में बना तो इसके अंदर 5 देश शामिल थे। क्लियर? तो आसियान के अंदर 5 देश इसके अंदर क्या थे? शामिल थे। क्लियर? तो 5 देश इसके अंदर कौन कौन से थे? आए देखते हैं। सबसे पहले आएगा आपका इंडोनेशिया, मलेशिया। ठीक है, कौन कौन? इंडोनेशिया, मलेशिया, और फिर उसके बाद आएगा फिलीपींस, थाईलैंड। ठीक है, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, थाईलैंड, और फिर उसके बाद आएगा सिंगापुर। ये हो गए आपके 5 देश, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, थाईलैंड और सिंगापुर। 5 देश इसके अंदर शामिल हुए 1967 में, और इन्हीं 5 देशों ने क्या करा? बैंकॉक घोषणा पत्र के द्वारा आसियान की नींव रखी, आसियान को बनाया, जिसकी फुल फॉर्म होती है दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संगठन। ठीक, 5 देश फिर इसके अंदर और शामिल हुए, जिसका नाम था 5 देश और प्लस शामिल हुए, जो कि जिसके नाम थे क्या? ब्रुनेई दारुसलाम, और फिर उसके बाद वियतनाम, ब्रुनेई दारुसलाम, वियतनाम, और फिर लाओस, कंबोडिया, ब्रुनेई दारुसलाम, वियतनाम, लाओस, कंबोडिया, और एक और जो था वो क्या, कौन सा था? म्यांमार। इतनी बात क्लियर, समझ में आई? 1967 में 5 देशों ने मिलकर इसको बनाया। टोटल अब इसके में 10 देश शामिल है। ठीक है, पहले हुए इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, थाईलैंड, सिंगापुर, फिर ब्रुनेई दारुसलाम, वियतनाम, लाओस, कंबोडिया और म्यांमार। ठीक है, इसके अंदर 10 देश जो है शामिल है। क्लियर? अब चलते हैं आगे चलते हैं। एक टॉपिक जो है क्लियर हो चुका है। तो आगे चलते हैं। एक टॉपिक जो है क्लियर हो चुका है। अब आगे चलते हैं। आसियान के 3 स्तंभ कौन कौन से हैं? आसियान के 3 स्तंभ। तो सबसे पहले आता है आसियान के 3 स्तंभ में, आसियान के सबसे पहले 3 स्तंभ में आता है आसियान सुरक्षा समुदाय। ठीक है, आसियान सुरक्षा समुदाय मतलब आसियान सिक्योरिटी कम्युनिटी, आसियान सुरक्षा समुदाय, फिर आसियान आर्थिक समुदाय। अब इसको हम डिस्कस करेंगे डीपली। आसियान सुरक्षा समुदाय, आसियान आर्थिक समुदाय, और तीसरा आसियान सांस्कृतिक और सामाजिक समुदाय। ठीक है, मतलब 3 स्तंभ थे। आसियान सुरक्षा समुदाय, आसियान आर्थिक समुदाय, आसियान सांस्कृतिक और सामाजिक समुदाय। मतलब आसियान सिक्योरिटी कम्युनिटी, आसियान इकोनॉमिक कम्युनिटी, आसियान कल्चर एंड सोशल कम्युनिटी। क्लियर इतनी बात? 3 स्तंभ क्लियर। आगे चलते हैं। पहले पे चलते हैं आसियान सुरक्षा समुदाय। तो आसियान सुरक्षा समुदाय, पहले पे चलते हैं आसियान सुरक्षा समुदाय। आसियान सुरक्षा समुदाय
का मतलब ये था, मोटिव ये था कि आसियान में कितने देश बताए भाई, 10 देश बताए। अपने मन में काउंट करना 10 देश कौन कौन से थे। इन आसियान सुरक्षा समुदाय के 10 देशों को क्या बात करी गई है कि जो सुरक्षा समुदाय है, सुरक्षा जो है, अगर एक देश पे भी क्या होता है, हमला होता है, अटैक होता है, तो ये 10 के 10 देश जो है क्या बोलेंगे कि भाई हमारे ऊपर भी क्या है, अटैक हुआ है, हमला हुआ है। तो आसियान सुरक्षा समुदाय में ये बोला गया था कि अब जो 10 देश शामिल है आसियान के अंदर, वो क्या करेंगे, अब सब एक एक देश जो है, 10 देश जो है, वो एक साथ अपनी भूमिका निभाएंगे सुरक्षा के अंदर। अगर एक देश पे भी हमला होता है तो सारे देशों पे वो हमला माना जाएगा। ये था आसियान सुरक्षा समुदाय के अंदर, ठीक है। तो मतलब एक देश की रक्षा करना 10 देश की रक्षा करने के बराबर, ठीक है। मतलब एक देश पे अगर हमला हो रहा है तो 10 देशों पे वो हमला हो रहा है, ठीक है। अब आते हैं आसियान आर्थिक समुदाय। आसियान आर्थिक समुदाय का मतलब ये था कि भैया जो आर्थिक व्यवस्था जो है, इकोनॉमी जो सिस्टम है, वो आसियान के अंदर क्या करेंगे, सब फॉलो करेंगे। और आसियान समुदाय का मेन मोटिव यही था कि जो आर्थिक गति है उसमें तेजी लाना, आर्थिक व्यवस्था जो है, आर्थिक स्थिति जो है उसमें सुधार करना और उसको तेजी से विकास करना, ठीक है। तो इसी के अंदर देखा गया कि विश्व में तीन जो देश थे, जापान, ठीक है, जापान, अमेरिका और एक समुदाय था जिसका नाम था यूरोपीय संघ। उन तीनों से क्या है, कम में था आसियान का आर्थिक ग्रोथ, ठीक है। लेकिन ये देखने के लिए मिला इन तीनों से सबसे फास्ट आसियान कर रहा था अपना आर्थिक विकास, तेजी से आर्थिक विकास ये कर रहा था आर्थिक कौन, आसियान आर्थिक समुदाय के तहत, ठीक है। तो इसके अंदर ये भी देखने के लिए मिला कि अगर एक देश अगर उसकी आर्थिक इकोनॉमी जो है वो खराब हो रही है तो 9 देश जो है उसकी आर्थिक मदद करेंगे, ठीक है। तो इसके अंदर ये देखने के लिए मिला। और फिर तीसरा जो है वो बात करता है आसियान सांस्कृतिक और सामाजिक समुदाय। इसके अंदर ये बात करी गई जो आसियान है, आसियान सांस्कृतिक सामाजिक समुदाय के अंदर ये बात करी गई, जो 10 देश है वो 10 देश क्या करेंगे, अपनी सांस्कृतिक और सामाजिक जो है उसका क्या करेंगे, पालन करेंगे। और जो सांस्कृतिक जो है, कल्चर जो है, उसकी रिस्पेक्ट करेंगे, ठीक है। सांस्कृतिक जो है आपस में, एक फॉर एग्जांपल लेते हैं कि अब ट्रेड हो रहा है 10 देशों के अंदर, तो ट्रेड के जरिए क्या देखने के लिए मिलेगा भाई, समाज यहाँ से वहां जाएगा, दूसरे देश से पहले देश में जाएगा, पहले देश से दूसरे देश में जाएगा। तो कहीं ना कहीं समाज जो है परिवर्तन हो रहा है, सोशल जो है परिवर्तन हो रहा है और सांस्कृतिक का भी आदान प्रदान हो रहा है। तो इसके अंदर जो है यही देखने के लिए मिला, 3 स्तंभ, आसियान के 3 स्तंभ में। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। और नहीं आया होगा तो कमेंट करिए कि आपको क्या नहीं आया, अगली बार जो है मैं उसको और अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा जैसे आपको समझ में आएगा, ठीक है। इतनी बात क्लियर, समझ में आया? तो आगे चलते हैं, इतनी बात क्लियर होगी, 3 स्तंभ क्लियर होंगे। अब आगे चलते हैं अगले टॉपिक पे। आसियान को ही हम पढ़ रहे हैं, आसियान के अंदर कई सारे टॉपिक हैं, उसको हम डिस्कस करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आसियान के अब जानने की कोशिश करेंगे, ऑब्जेक्टिव या उद्देश्य। आसियान के उद्देश्य जानने की कोशिश करेंगे। तो आसियान के 3 उद्देश्य सबसे इंपॉर्टेंट रखते हैं। वो 3 क्या क्या है? पहला है कि आसियान के जितने भी देश हैं वो सभी मिलकर क्या करेंगे, अपना आर्थिक विकास, या ये बात करते हैं कि सबसे पहले उद्देश्य था कि आसियान के अंदर तेज गति से आर्थिक विकास, तेज गति से आर्थिक विकास करेंगे, पहला पॉइंट, ठीक है। इतनी बात क्लियर। दूसरा पॉइंट बताता है कि सांस्कृतिक प्लस सामाजिक, सांस्कृतिक और सामाजिक
क्या बात करता है? सांस्कृतिक और सामाजिक विकास हासिल करने की बात करता है ये। विकास हासिल, ठीक है। और तीसरा पॉइंट क्या बताता है? तीसरा पॉइंट ये बताता है जो कानून है, कानून का जो शासन है वो सभी फॉलो करेंगे, सभी पालन करेंगे, ठीक है। प्लस शांति बनाए रखेंगे, ठीक है, शांति बनाए रखेंगे। और वो शांति कैसी होगी? क्षेत्रीय शांति होगी। क्लियर? तो तीन चीज देखी, तेज गति से आर्थिक विकास इसका उद्देश्य था। तेज गति कैसे लाना? ट्रेड के जरिए, ठीक है, व्यापार के जरिए ये आर्थिक विकास को तेज लाएंगे, ठीक। सांस्कृतिक सामाजिक विकास के अंदर ये बात करी गई है कि जो सांस्कृतिक है उसका आदान प्रदान होगा। फॉर एग्जाम्पल इन 10 देशों के अंदर एक ऐसा देश होगा जिसकी सांस्कृतिक जो है दबती जा रही है, अब उसको भी क्या करेंगे? हम बढ़ाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। कानून का शासन, भाई कानून के शासन के अंदर ये बात करी गई थी कि जो क्षेत्रीय मंच है, क्षेत्रीय देश मंच है या क्षेत्रीय समुदाय जो ये आसियान देखने के लिए मिला, इसके अंदर ये बात करी गई कि क्षेत्रीय कानून जो बनेंगे उसको सभी फॉलो करेंगे। भाई आसियान के अंदर कोई भी कानून बनेगा तो वो क्या पूरे जो 10 देश हैं वो फॉलो करेंगे। और साथ ही साथ ये देखने के लिए मिला कि जो यूएनओ है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को होती है, वो कोई भी कानून बनाता है उसको भी हम क्या करेंगे? फॉलो करेंगे इंटरनेशनल लेवल पे, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, ठीक है। और ये बताया गया कि जो क्षेत्रीय जो समुदाय है, मंच है, जो क्षेत्रीय समुदाय के अंदर जितने भी देश हैं वो क्या करेंगे? शांति स्थापित करेंगे, ठीक है, पीसफुली बना के चलेंगे, शांति स्थापित करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। इतनी बात क्लियर है? ये था आपका सेकंड नेक्स्ट टॉपिक, ठीक है। तो आगे चलते हैं। अब आगे चलते हैं, 2-3 टॉपिक जो है मैं क्लियर करा चुका हूं, ठीक है। अब बात करेंगे क्या? अब बात करेंगे आसियान क्षेत्रीय मंच। तो आसियान क्षेत्रीय मंच क्या था, इसको हम देखेंगे। आसियान क्षेत्रीय मंच की स्थापना जो होती है 1994 के अंदर होती है, ठीक है। आसियान क्षेत्रीय मंच को इसलिए स्थापित करा गया था कि जो सुरक्षा है उसको बढ़ा सके और जो विदेश नीति जो है उसको हम फॉलो कर सके, ठीक है। इसकी बात करी गई थी, सुरक्षा और विदेश नीतियों को फॉलो करने की बात करी गई या तालमेल बढ़ाने की बात करेगी। मतलब क्षेत्रीय मंच जब बनाया गया 1994 में, उसके अंदर सुरक्षा के लिए बात करी गई, सिक्योरिटी के लिए, और विदेश नीति की बात करी गई, मतलब फॉरेन पॉलिसी की बात करी गई, और उसके अंदर कोऑर्डिनेशन तालमेल बढ़ाने की बात करी गई। दैट्स इट। क्लियर है? आपको समझ में आई होगी ये चीजें, ठीक है। और फिर अब इसके अंदर आगे जो चलेंगे, आगे हम इतना ही, क्षेत्रीय मंच ज्यादा नहीं है, ठीक है। और इसके आगे जो हम चलेंगे, ठीक है, इसके आगे जो हम चलेंगे, क्षेत्रीय मंच जो मैंने पढ़ाया अभी, क्षेत्रीय मंच के बाद आसियान विजन 2020। आसियान विजन 2020 ये था कि भैया अब जो है क्या हो रहा था, क्षेत्रीय मंच जब बनाया, ये आसियान जब गठन कराया गया तो आर्थिक विकास के लिए करा गया था, ठीक है। आपस के जो देश थे उसको शामिल करने के लिए करा गया था, उसकी सांस्कृतिक सामाजिक को बढ़ाने के लिए करा गया था। और फिर उसके बाद क्षेत्रीय मंच की स्थापना करी गई, सुरक्षा को मुद्दा बनाया गया, ठीक है, आर्थिक विकास को मुद्दा बनाया गया, और आर्थिक विकास के साथ साथ विदेश नीति की भी बात करी गई। और जब विदेश नीति की बात करी गई तो ये बात करी गई आसियान विजन 2020 में कि अब जो है अपने क्षेत्र से हम बाहर निकलेंगे और अंतरराष्ट्रीय लेवल पे काम करेंगे। मतलब ये बात करी गई
कि अब जो है हम विदेश में भी क्या करेंगे, काम करेंगे। अंतरराष्ट्रीय लेवल पे भी अब क्या करेंगे, हम काम करेंगे। इंटरनेशनल लेवल पे भी अब क्या करेंगे, हम काम करेंगे। आसियान विजन 2020 का मतलब ये था कि 2020 में हम एक विकसित, एक मतलब तेज गति से विकास हम करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, आसियान विजन 2020 क्लियर है। अब आगे चलते हैं, आसियान शैली। आसियान शैली के अंदर ये बात करी गई थी, टकराव रहित, अनौपचारिक, ठीक है, और मेल मिलाप को ही आसियान शैली का नाम दिया गया। आसियान शैली के अंदर ये बात करी गई थी कि टकराव रहित मतलब लड़ाई जो हो रही है उसको कम करेंगे, और वो लड़ाई देखने के लिए मिली कंबोडिया, ठीक है, कंबोडिया के अंदर देखने के लिए मिला 1999 के अंदर, 99 के अंदर कंबोडिया के अंदर ये बातचीत के जरिए मतलब टकराव अब नहीं करेंगे, टकराव रहित मेल मिलाप और शांति स्थापित करने की बात करी गई। ठीक है, इसके अंदर तो आसियान विजन, आसियान शैली जो है, आसियान शैली के अंदर ये बात करी गई कि टकराव रहित, अनौपचारिक, टकराव रहित, मेल मिलाप की जो तुलना है उसको, या उसके अंदर बात करी गई थी कि जो आसियान शैली है, आसियान शैली के अंदर अनौपचारिक बात नहीं होगी, टकराव रहित टकराव नहीं होगा, मेल मिलाप को देखा जाएगा। ठीक है, और जो चीज बात करी गई इन तीनों चीज की, वो क्या करी गई कि इसी को कायम करने के लिए ये आसियान शैली बात करी गई। ठीक है, तीन चीज को कायम करने के लिए, अनौपचारिक, टकराव रहित और मेल मिलाप। ठीक है, टकराव रहित तिमोर और कंबोडिया 1991 वाला जो संकट था उसको मेल मिलाप के जरिए बात करी गई, ना कि टकराव से। ठीक है, तो इतनी बात आपको क्लियर होगी, समझ में आई होगी सारी चीज। अब नेक्स्ट टॉपिक जो है चीन वाला वो आगे पढ़ेंगे, इतना ही है आपका। ठीक है, तो जिसने वीडियो पिछली नहीं देखी है डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड करा देंगे हम, उसको आप देख लेना, पिछले वीडियो को, पिछले क्लास को और पिछले चैप्टर को। ठीक है, और आज जो है इतना ही रखते हैं, फिर नेक्स्ट टाइम मिलेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।